अगर आप रोटी खाते हो तो आपकी मम्मी आपको एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी तक खिला देती हैं। लेकिन वहीं आप अगर जो है चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हो तो आपकी मम्मी आपको चप्पल से मारती हैं। तो गाइज इसका रीज़न क्या होता है? वैसे तो रोटी भी बनती है आटे से या गेहूं से, और मैदा भी, या चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा भी बनता है गेहूं से। तो गाइज इसका मुख्य रीज़न क्या है कि जो है रोटी खाने पे हमको हमको हमारी मम्मी रोटी ज़्यादा खिलाती हैं, और आटा खा मतलब कि चाउमीन चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खाने पे हमारी मम्मी नहीं खिलाती हैं, हमको मारती हैं। क्यों? इसका मुख्य रीज़न क्या है? ये होगी गाइज, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? गेहूं का आटा है, और यहाँ पे ये है मैदा है। बना तो वो एक्चुअली दोनों ये गेहूं से ही है, बना ये एक्चुअली दोनों गेहूं से है। तो गाइज गेहूं से बना है, तो ये देखो मैदे में क्या होता है और आटे में क्या होता है, पहले इसको देखो। गेहूं तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वर्ण, एक होता है क्या होता है? वर्ण, और फिर उसके बाद में इंडोस्पर्म, उसके बाद में होता है ग्रीम। अब गाइस जो गेहूं आटा जो होता है, आटे में ये तीनों पाया जाता है, वर्ण, इंडोस्पर्म और ग्रीम। ये तीनों को पीस देते हैं और बन जाता है हमारा आटा। ओके गाइस, लेकिन अब यहाँ पे गेहूं में देखिए, मैदे, सॉरी गाइस, मैदा में देखिए क्या होता है। मैदे में क्या होता है? ये वर्ण को हटा दिया जाता है और ग्रीम को हटा दिया जाता है, ग्राम को हटा दिया जाता है। यहाँ पे बचता है क्या? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म होता है, ये होता है सबसे कचरा सामान, जिसको वेस्टेज बोलते हैं गेहूं का, ये होता है एंडोस्पर्म, सबसे वेस्टेज सामान। तो गाइज ये मैदा जो बनता है, ओके, तो मैदा इसी का बनता है, किसका? इस इंडोस्पर्म से। अब जो मैदा बनता है इसमें कई सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, उसके बाद मैदा तैयार होता है। अब गाइस जो मैदा होता है इसके अंदर क्या होता है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म किस चीज़ से बना होता है? सबसे ज़्यादा हाईली स्टार्च से। अब ये स्टार्च जो होता है, ये इससे खाने से क्या होगा? हमारे बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? फैट की मात्रा बढ़ेगी, और फैट की मात्रा बढ़ेगी तो हम मोटे हो जाएंगे। अब जो वसा होती है, वो वसा तो कुछ वसाएं हमारे जो है पेट के पास में जब जम जम, यहाँ पे साइड कमर पे, यहाँ पे पेट में आगे, यहाँ सब वसा हो जाती है। लेकिन जो जो वसा है, जो स्टार्च बचता है, वसा बनने से, कन्वर्ट होने से बच जाता है, वो क्या होता है? हमारे जो है ब्लड में दौड़ने लगता है, ब्लड में दौड़ने लगता है। अब गाइज ये ब्लड में दौड़ते दौड़ते कहाँ पे जाता है? हमारे हार्ट के पास में। जो हार्ट होता है, दिल होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो, ये पूरा हमारा हार्ट है या दिल है। ओके, तो क्या होता है? दिल का काम क्या होता है? खून को पंप करने का। किसका? खून को पंप करने का। अब क्या होता है? जो स्टार्च बचा हुआ है, वो या वसा, अब स्टार्च को हटाओ, स्टार्च तो खत्म हो गया, पेट के अंदर गया या ब्लड के अंदर गया तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज कन्वर्ट होकर वसा में चेंज हो गया। वसा में कौन चेंज किया? एक्रित किया, लीवर किया। किसने किया? लीवर ने किया। किसको? ग्लूकोज को किस में किया है? वसा में। ओके, अब ये वसा जो थोड़ा थोड़ा बहुत आपके ब्लड में दौड़ रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे? हमारे हार्ट में जाएंगे। हार्ट में जानते हो, हार्ट में वेंस होती हैं, नसें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइज, इस नसों के अंदर में होता है, झिल्लियाँ होती हैं, छोटी छोटी वाल्व्स होते हैं, जहाँ से ये हार्ट में नसें कनेक्ट होती हैं। वाल्व होते हैं, चार वाल्व पाए जाते हैं, चार चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? चार चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें चार चैम्बर पाए जाते हैं। चार चैम्बर में चार वाल्व पाए जाते हैं, चार वाल्व पाए जाते हैं। ये यही वाल्व जो होते हैं, ये हमारे ब्लड को आने जाने से रोकते हैं। मान लीजिए कि हमारा ब्लड फ्लो हुआ, ऊपर को ब्लड ने ढकेला कि हमारे ब्लड को पूरे शरीर में जाए। अब यहाँ पे पूरा दिल ने एक बार हचाक दे मारा, पूरा ब्लड हमारे शरीर में चला गया। अब अगर वाल्व नहीं लगा होगा तो फिर वैसे घूम के वो ब्लड सीधा आपके हार्ट में चला आएगा। तो वहाँ पे वाल्व बंद होता है ना, वाल्व जैसे दिल ने धक्का दिया, वाल्व खून बाहर गया, तुरंत वाल्व बंद हुआ। वाल्व बंद हुआ तो खून आगे बॉडी में फ्लो करने लगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाल्व होता है। अब इस वाल्व के अंदर में क्या जम जाती है? वसा जम जाती है, चर्बी जम जाती है। चर्बी जम जाती है तो क्या होता है? इसके अंदर में ब्लड जाना कम हो जाता है, यानी कि ये ब्लड को कम रोकता है। ओके, और दूसरी बात होती है, इसके अंदर में जो छोटी छोटी झिल्लियाँ होती हैं, पतली पतली झिल्लियाँ जो वाल को कंट्रोल करती हैं, उसमें भी चर्बी जम जाती है। जब चर्बी जम जाती है तो वाल्व जो है अच्छे से काम नहीं करता। जब अच्छे से काम नहीं करता तो क्या होता है? ये जो है पूरे ब्लड को, मतलब कि पूरा ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाता, या पूरे बॉडी में भेज नहीं पाता, पूरे शरीर में ब्लड नहीं भेज पाता है। तो इसका रीज़न क्या होता है? जब पूरे बॉडी में हमारा ब्लड नहीं भेज जा सकता, तो हमारा जो ब्रेन होता है, ये दिमाग, ये खोपड़ी या दिमाग जो होता है, ये सिग्नल भेजता है हार्ट को, और तेज जोर लगाओ, और तेज धड़को, और तेज धड़को। हमारी खोपड़िया में, एनसीबिया में जो है ब्लड नहीं आ पा रहा है, हमारे कंट्रोल सिस्टम में ब्लड नहीं आ पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये क्या करता है? और कस के धड़कता है, और कस के धड़कता है, और कस के धड़क रहा। अब धड़के कितना भी तेज धड़के भाई साहब, जब यहाँ पे ये वलवे नहीं बंद होगा तो ब्लड ऊपर चढ़ेगा कैसे? समझो मेरी बात को। एक बार हार्ट चला, एक बार पंप किया तो ब्लड ऊपर चढ़ा,
ऊपर चढ़ने के बाद में फिर जो है वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व बंद हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड वहीं पे रुका रहता है। फिर हार्ट जब धड़कता है या हार्ट फिर से प्रेशर लगाता है, फिर ब्लड ऊपर चढ़ता है, वाल्व खुल जाता है, फिर ब्लड थोड़ा ऊपर चढ़ता है, उसके बाद फिर वाल्व बंद हो जाता है, फिर ब्लड नीचे मतलब हार्ट जो है चैम्बर फिर खुलता है, उसमें ब्लड आता है, फिर वो ऊपर चढ़ ढकेलता है, फिर वाल्व खुलता है और ब्लड पूरे बॉडी में से सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन जब यहाँ पे जो है वाल्व बंद ही नहीं होगा तो जितना ब्लड ढकेलेगा ऊपर हमारा हार्ट, उतना ब्लड फिर नीचे चला जाएगा हार्ट में, तो यानी कि टोटली हमारा जो ब्लड है पूरे हार्ट में नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी बात, हमारी जो नसें हैं ये ब्लॉकेज हो जाएंगी। ब्लॉकेज हो जाएंगे तो हार्ट को हमारे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो वसा है, चर्बी है, इस नसों के अंदर में जमना चालू कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं नसों को। अब हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ को ढकेलने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो हार्ट जो है प्रेशर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है यानी कि जो है हार्ट धड़कते 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 प्रेशर लगाते लगाते उसका काम खत्म। तो प्रेशर अगर धड़कना बंद हुआ या प्रेशर लगाना बंद किया, अगर जहाँ जैसे ये प्रेशर लगाना बंद कर देता है या खून फ्लो करना या पंप करना बंद कर देता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, सबसे पहले हमारा न्यूरॉन सेल डेड होगा। न्यूरॉन सेल यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर में जो मस्तिष्क पाया जाता है वो डेड हो जाएगा। वो डेड होने के बाद में फिर धीरे धीरे करके हमारी पूरी बॉडी ही डेड हो जाएगी, तो फिर हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए जो है गाइस, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग जो है फास्ट फूड से बचिए। अब फास्ट फूड मतलब कि मैदे से खाने से बचिए। फास्ट फूड में मैदा पाया जाता है, मैदे के अंदर में इंडोस्पर्म ज़्यादा होता है, तो इंडोस्पर्म अगर ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर में वसा की मात्रा बढ़ती जाएगी और आपको हार्ट अटैक की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो गाइस, इसमें अब रीज़न ये आता है कि मैदा खाना चाहिए या हम आटा खाना चाहिए। गाइस, तो हमेशा आपको आटा ही खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि अभी हमने बताया गेहूँ के 3 पार्ट होते हैं, बर्न होता है, इंडोस्पर्म होता है और क्या होता है, ग्रीम होता है। तो ये तीनों, क्योंकि बर्न जो होता है और ग्रीम जो होता है, इसमें अंदर होता है प्लास्टिक। अब ये भाई, अब प्लास्टिक ये वाला नहीं है, ये वाला जो है कवर दिख रहे हो ना, ये वाला प्लास्टिक नहीं, ये जो प्लास्टिक होता है इसको क्या बोलते हैं, फाइबर। उसे हिंदी में प्लास्टिक बोलते हैं, वैसे फाइबर होता है। ये फाइबर जो होता है स्टार्च से, ये मतलब कि इसी से रिलेटेड है। ये क्या क्या करता है, हमारे मतलब जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को और वसा में मतलब कि वसा ज़्यादा नहीं बनने देता और इसको पाचन बढ़िया से करता है। गाइस, इसीलिए देखिए जितने भी मधुमेह वाले पेशेंट होते हैं उनको चोकर दिया जाता है। चोकर की रोटी खाओ, मक्के की रोटी खाओ, उनको ये इंडोस्पर्म का नॉट अलाउड किया जाता है। इंडोस्पर्म क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, हाईली होता है। ओके गाइस, तो अगली वीडियो हम बताएंगे मधुमेह में या डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और कैसे ये कार्य करता है, क्या हमको आटा खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।